नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, देश के अंदर बढ़ रही एलपीजी सप्लाई के संकट को देखते हुए भारत की सरकार ने सऊदी अरब और यूएई से गैस और तेल के टैंकर मंगवा लिए हैं और ईरान ने भी इसकी अनुमति दे दी है। आज सुबह हिंदुस्तान टाइम ने आर्टिकल छापा जिसके अंदर बताया गया कि आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए यूएई से एलपीजी के 2 जहाज और सऊदी अरब से 1 तेल टैंकर भारत की ओर रवाना हो रहा है। शिपिंग मंत्रालय ने कहा कि 92,612 मीट्रिक टन की एलपीजी ले जाने वाले जहाज सोमवार शाम को होर्मुज जलडमरू से गुजरे हैं। दोस्तों, मामले से परिचित लोगों के अनुसार यूएई से 2 एलपीजी वाहक और सऊदी अरब से 1 कच्चे तेल का वाहक ऊर्जा आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय बंदरगाहों की ओर रवाना हो चुका है। दोस्तों, इस एक घटना से पहले भारत के नौसेना प्रमुख ने अपनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा भी रद्द कर दी थी। दोस्तों, ये जो जहाज हैं, इन जहाजों में 33 और 27 भारतीय नागरिक सवार हैं और जो दूसरा पाइन गैस का एक जहाज है वो 28 मार्च को न्यू मंगलूर पहुंचेगा और जंग वसंत का जो जहाज है 26 मार्च को कांडला बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। ओमान की खाड़ी में एलपीजी जहाजों को पश्चिमी तट पर स्थित भारतीय बंदरगाहों की ओर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले 24 घंटे तक भारतीय नौसेना के युद्धपोतों द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह पर कच्चे तेल का जहाज एमिटा कलिस्ता माल लोड कर रहा है और मंगलवार को जेदा बंदरगाह से होते हुए भारत के पारादीप बंदरगाह के लिए रवाना हो जाएगा। पनामा ध्वज वाले इस जहाज को पेट्रोलियम मंत्रालय के समन्वय से अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फारस की खाड़ी में लगातार मिसाइलों और ड्रोन हमलों के कारण यहां पर टैंकरों पर सवार भारतीय चालक दल अत्यधिक तनाव में है, लेकिन भारतीय नौसेना की यहां पर सेफ्टी और जहाज के मालिकों द्वारा उनका मनोबल बढ़ाने के कारण वो उनसे लगातार संपर्क में है। लेकिन इस मौजूदा संकट और भारतीय ऊर्जा सुरक्षा पर भारत की नौसेना प्रमुख ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी द्विपक्षीय यात्रा रद्द की है। वो ये दिखाता है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन इसी बीच एक खबर ईरान से भी आई थी कि ईरान अब भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने के लिए कई लाखों डॉलर के हिसाब से चार्ज कर रहा है, जिसे भारत में ईरानी दूतावास ने इन खबरों को खंडन किया और कहा कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले प्रत्येक जहाज के लिए 20 लाख डॉलर की मांग नहीं कर रहा है और इस तरीके की सारी खबरें फेक हैं। खैर, इस जंग की सिचुएशन में जितना जरूरी माल है उतना जरूरी ही उस माल को लेकर आने वाले भारतीय एक नाविक हैं, उनका वेलकम भी भारत को करना चाहिए और इसी के साथ उनकी सेफ्टी के लिए भी प्रे करनी चाहिए। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।